नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। लंदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां रह रहे प्रवासी भारतीय, खासतौर पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और अपनी मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मुकाम बनाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया, उससे वे भाव विभोर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में विश्व के सभी देशों में रह रहे भारतीयों में गौरव की भावना जुड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनका लंदन भ्रमण बहुत ही सफल रहा। निवेशकों से उत्साहवर्धक बात हुई, निवेश पर महत्वपूर्ण एमओयू हुआ और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व मार्गदर्शन से राज्य का विकास हुआ है। साथ ही राज्य सरकार ने 27 नीतियां बनाई, जिसमें लैंड बैंक भी तैयार किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री निवेशकों से उत्तराखंड में आकर निवेश करने का आह्वान किया है और कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार का सहयोग निवेशकों और उद्यमियों को देगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त और आयुष्मान गांव घोषित करने के बाद टारगेट दिए हैं। बता दें कि चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सालय शिक्षा मंत्री ने आयुष्मान भव कार्यक्रम में डेंगू की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने पौड़ी जिले में 2 अक्टूबर तक 15,000 रक्तदान में रजिस्ट्रेशन कराने और हर दिन 10,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का टारगेट दिया। साथ ही सीएमओ पौड़ी मेडिकल कॉलेज प्रशासन नगर निकाय को 100% आभा और आयुष्मान कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए गए और सभी अधिकारियों को सहयोग कर 2 अक्टूबर तक 54 गांव टीबी मुक्त और 325 गांव को आयुष्मान गांव घोषित किए जाने के निर्देश दिए गए। तो रक्तदान में रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए गए। ये बैठक हुई। बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसके चलते बैठक में 54 गांव टीबी मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही रोजाना 10,000 आयुष्मान कार्ड का टारगेट रखा गया। तो ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 54 गांव को टीबी मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। आयुष्मान भव कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें अहम निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने यह बैठक ली गई थी। इसके दौरान उन्होंने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए और रक्तदान में रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए। इसके साथ ही 54 गांव को टीबी मुक्त कर बनाने के आदेश दिए गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे एमके दास का निधन हो गया, जिसकी जानकारी सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। बता दें कि एमके दास उत्तराखंड के 5वें मुख्य सचिव थे। उन्होंने अल्मोड़ा जिले में जिलाधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए भी जाने जाते थे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पूर्व मुख्य सचिव एसके दास के निधन की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एसके दास जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। बढ़ते खबरों में आगे इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। जोशीमठ से ओली रोपवे के अत्यधिक बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम बना रहा है योजना। सरकार से जल्द ही निगम की बात की जाएगी। नई तकनीक के साथ संचालित होगा रोपवे। कम समय में पर्यटक कर सकेंगे आवागमन। तो निगम की आय में भी इससे बढ़ोतरी होगी। प्रदेश सरकार गोरसो को भी विकसित करने की तैयारी कर रही है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। सरकार से जल्द निगम की बात करेगी। इसके साथ ही आवागमन करने के लिए लोगों को, पर्यटकों को इसका बेहद सहयोग मिलेगा। नई तकनीक के साथ संचालित होगा रोपवे। कम समय में पर्यटक आराम से आ जा सकेंगे, जिसके चलते ये निगम सरकार से बात करेगी, जिसको लेकर निगम की आय में भी इसके चलते बढ़ोतरी होगी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रोपवे को लेकर निगम की तरफ से ये बात की गई है। प्रदेश सरकार से गोरसो को भी विकसित करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते सरकार से बात की जाएगी।
ओली रोपवे को अत्यधिक बनाने की योजना की जा रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनियुक्त दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गौरला और कैलाश पंत को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नवनियुक्त दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गौरला को 20 सूत्रीय कार्यक्रम कैबिनेट समिति के उपाध्यक्ष और कैलाश पंत को राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड का अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने पर शॉल उड़ाकर और मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने दोनों नेताओं के साथ उनके आवंटित दायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। तो महत्वपूर्ण विषयों पर यह चर्चा हुई जिसमें कैबिनेट मंत्री ने बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया, नए नियुक्त दायित्व की बधाई दी है। तो शॉल उड़ाकर उनका स्वागत भी किया है। गणेश जोशी ने उनको शॉल उड़ाकर उनको हार्दिक बधाई दी। तो राजधानी की सुरक्षा को लेकर अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें, एसएसपी अजय सिंह ने कई अहम फैसले लिए हैं। शहर की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करने का काम को लेकर उन्हें यह फैसला लिया गया है। ठीक है, पर्यटकों और लोगों के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कई अहम फैसले लिए हैं। पर्यटकों और लोगों के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश को लेकर यह बातचीत की गई है। व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। इसको लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है। अपराधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी और थाने और चौकी के वार्ड पर प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापनों को हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए अहम निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापनों को हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो राजधानी को लेकर, देहरादून को लेकर, ये सुरक्षा को लेकर अहम फैसला किया गया है। एसएसपी की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। अजय सिंह ने ये कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने राजधानी को चाक चौबंद करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। पूरी व्यवस्था को निगरानी करने के लिए अहम निगरानी तरीके से की जाएगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद करने का काम को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। पर्यटकों और लोगों के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाएगी। तो एसएसपी की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। व्यवस्था को बिगाड़ने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। अपराधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। अहम फैसला एसएसपी की तरफ से लिया गया है। देहरादून को चाक चौबंद व्यवस्था बनाए रखने के लिए और हर चप्पे पर निगरानी रखने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। थाने और चौकी के बोर्ड पर भी प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विज्ञापनों को हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो देहरादून को व्यवस्था को दुरुस्त करने की तरफ से एसएसपी ने अहम निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के लिए 24 घंटे नजर रख ली जाएगी और इसके साथ ही उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के शुभ अवसर पर चंपावत जनपद के सीमांत टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय एग्लिंग और रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता शुभारंभ हो गया है। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पूरे देश से एग्लिंग के लिए 19 प्रतिभागियों और राफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु 15 टीमों ने प्रतिभाग किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने की परिकल्पना को साकार करने और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु जनपद के सीमांत क्षेत्र में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि चंपावत जनपद में पर्यटन को बढ़ावा मिले और जनपद विश्व पर्यटन में अपना स्थान स्थापित कर सके। उत्तराखंड गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो इतना अच्छा पहल करी है, क्योंकि एंगलिंग क्या है, एक तरह से आप कंजर्वेशन भी कर रहे हो, रिक्रिएशनल गेम है ये आपका एंगलिंग। इसके थ्रू आप मछली जो जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है इसको बढ़ा सकते हैं हम, और ये हर गवर्नमेंट को करना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट का मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस बारे में कि आप एंगलिंग को आप प्रमोट कर रहे हैं। और जो आपका रिवर्स है वो अनडाउटेडली बेस्ट रिवर्स इन इंडिया, इट इज़ द बेस्ट रिवर अभी। आप कहाँ से आए सर? मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप लोगों को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे आप जानते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस है, इसी ओकेजन को सेलिब्रेट भी करने के लिए हमने एक यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप करी। अब काली रिवर पे ये पहली बार राफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो रही है और थोड़ा इस क्षेत्र को प्रमोट करने का विचार है। काली रिवर हमारा इतना अच्छा रिसोर्स है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रिवर है पीछे जो आप देख रहे हैं। सो उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि एंगलिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ पंचेश्वर बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। माशीर फिशिंग जो है, जो वर्ल्ड में जो है बहुत फेमस है, बहुत कम जगह पे ये फिश पाई जाती है और इसको टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। तो इसके लिए जो है एंगलर आप देख रहे हैं कि दूर दूर से हमने बुलाए हैं और बड़े खुशी से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी फर्टिलिटी में ये बात फैला रहे हैं कि भाई उत्तराखंड अब जो है एंगलिंग के मामले में भी एक बड़ा कदम ले रहा है। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरा कामयाब रहा। शुक्रवार को वापस उत्तराखंड लौट रहे सीएम धामी ब्रिटेन से 12,000 करोड़ रुपए के ठोस एमयू के साथ वापसी करेंगे। 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों के साथ राज्य में निवेश के लिए करार हुए हैं। इसमें खासकर पर्यटन सेक्टर और निर्माण सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में निवेश के प्रति खासा उत्साह है। इस निवेश से राज्य के विकास को गति मिलेगी, वहीं राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। जो हमारा 4 दिनों का यहाँ का प्रवास रहा है, जिसमें संवाद कार्यक्रम हुए हैं, अनेक सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक उत्तराखंड राज्य भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमने 27 से भी ज़्यादा ऐसे नीतियाँ हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने और अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेक इन अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी संदर्भ में बुधवार की रात को सघन चेक इन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में रेस ड्राइविंग, ट्रंक एंड ड्राइव और संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस एक्ट तहत संबंधित व्यक्तियों के चालान किए गए, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव में 30 वाहन सीज किए गए, यातायात नियमों के उल्लंघन में 16 वाहन सीज किए गए, वहीं 95 चालान न्यायालय और 383 नगद चालान करते हुए 2,35,500 रुपए संयोजक शुल्क वसूला गया। तो देहरादून की पुलिस लगातार अभियान चला रही है। यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेस ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइव करने के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते कई लोगों के चालान भी किए गए। इस दौरान कई लोगों के चालान करके 95 चालान किए गए। इसके साथ ही 30 वाहनों को भी सीज किया गया है। तो यातायात को देखते हुए पुलिस अभियान चलाकर लोगों को सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रही है। यातायात नियमों से खिलवाड़ करने पर लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू के मामले में भी कमी आनी शुरू हो गई है, लेकिन पिछले एक महीने से डेंगू ने ऐसा कहर बरपाया कि प्रदेश में बुधवार तक 2486 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 14 मरीज डेंगू से अपनी जान गंवा चुके हैं। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि डेंगू के मामलों में अब कमी देखी जा रही है। धीरे धीरे मौसम के तापमान में गिरावट के साथ डेंगू के मामले भी कम हो जाएंगे। वहीं इस कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए विपक्ष सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की डेंगू को लेकर की गई तैयारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि डेंगू सीजन में स्वास्थ्य विभाग की कोई भी तैयारी नहीं थी, जिससे डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, अभी डेंगू के केसेस कम होते जा रहे हैं और पिछले हफ्ते 10 दिन से जहां पे देहरादून जहां पे इनिशियली सबसे ज़्यादा केसेस थे, बहुत सबसे अभी केसेस अभी कम होने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जो है जल्दी केसेस बिल्कुल हम लोग बिल्कुल न्यून होंगे। शर्म की बात देखिए ये है कि आपका प्री मॉनसून कोई तैयारी नहीं थी, फिर जब मॉनसून आया तब भी आप नहीं चेते। जब रिकॉर्ड टूट गया डेंगू के मरीजों का, उसके बाद आप मुस्तैद हुए। विपक्षी दलों के नेताओं ने जब भ्रमण किया अस्पतालों का, आपको वहाँ का आंखों देखा हाल दिखाया, तब कहीं जाकर आपका विभाग मुस्तैद हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि तैयारी आपने नहीं की और खामियाजा आपने गरीब जनता के द्वारा निकाला। आपने उनकी जेबों पर डाका डाला, आपने चालान जनता का किया, जबकि ये आपकी कोताही की वजह से था। ये सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की, जिला प्रशासन की मिलीभगत की वजह से डेंगू ने इतना विकराल रूप इस बार लिया। और सीएमएस का तो बयान आया कि इस तरह के प्रकोप का हमने सोचा नहीं था, प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना बड़े स्तर पर डेंगू। देहरादून मंडल के रोडवेज कर्मचारी देंगे धरना। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को कर्मचारियों का धरना। हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश के साथ गढ़वाल के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। बसों का संचालन हो सकता है, जिसके चलते प्रभावित। तो संयुक्त मोर्चा की बैठक में ये आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। आपकी अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 4 अक्टूबर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की के साथ गढ़वाल के कर्मचारी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिसको लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। बसों का संचालन इसके चलते प्रभावित हो सकता है, तो ये अहम रणनीति बनाई गई है। 4 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन बसों के कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई जिलों के कर्मचारी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। देहरादून मंडल के रोडवे कर्मचारी देंगे धरना। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 4 अक्टूबर को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रोडवेज संयुक्त मोर्चा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश के साथ गढ़वाल के कर्मचारी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीएम धामी के ब्रिटेन दौरे के तीसरे दिन राज्य को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें, रोड शो में 3000 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर साइन किए गए हैं। टेक्नोलॉजी और लिथियम बैटरी प्लांट में निवेश के लिए ये साइन किए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ भी निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। इस्माइल ट्रिप के साथ भी किए गए 2 करार। 250 से अधिक प्रतिनिधियों से सीएम ने मुलाकात की है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ भी निवेश प्रस्ताव पर चर्चा की हुई है। इसके साथ ही इस्माइल ट्रिप के साथ भी किए गए 2 करार हुए हैं। तो सीएम धामी ने 250 से अधिक प्रतिनिधियों से इस दौरान मुलाकात की है। आपको बता दें, सीएम धामी के ब्रिटेन के तीसरे दिन राज्य को बड़ी सौगात दी है। वहीं कोटद्वार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला है। हत्याकांड से जुड़े सबसे अहम गवाह की कोर्ट में आज पेशी होगी। जम्मू निवासी पुष्पदीप के एडीजी कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे। हत्या से पहले पुष्पदीप ने की थी आखिरी बार फोन पर बात। फोन पर अंकिता ने अपने साथ अनहोनी की आशंका जताई थी। पुष्पदीप के बयानों से बढ़ सकती हैं हत्यारोपियों की मुश्किलें, जिसके चलते मामले में अब तक 22 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। तो हत्या से पहले पुष्पदीप ने की थी आखिरी बार फोन पर बात अंकिता ने, जिसको लेकर आज
पुष्पदीप की गवाही है। वहीं देहरादून में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। गुरुवार को डेंगू के 16 नए मामले सामने आए। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डेंगू के अब तक के मिले हैं कुल 943 मरीज। अब तक 861 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में डेंगू से 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को डेंगू के 16 मामले नए सामने आए हैं, जिसके चलते सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं डेंगू के अब तक कुल 943 मरीज पुष्टि हुई है, जिसके चलते अब तक 861 मरीज इसमें से ठीक हो चुके हैं। तो अहम जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिस डेंगू की वजह से 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है। देहरादून में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को डेंगू के 16 नए मामले सामने आए, जिसके चलते सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। तो वहीं बुधवार को 16 नए मरीज सामने आए हैं। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मरीजों के चलते डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फॉगिंग की जा रही है। जिले भर में अब तक 861 मरीज डेंगू से ठीक भी हो चुके हैं और अपने घर वापस भी जा चुके हैं। तो वहीं इस डेंगू की वजह से 13 मरीजों की जान भी जा चुकी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी तरफ से काम कर रहा है। लगातार जिले में फॉगिंग की जा रही है। लोगों से सतर्कता बरतने की भी बात कही जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। गुरुवार को 16 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके चलते मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।